हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूं रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम, जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 के लिए रिलीज किया गया है फ्रॉम IACS, दैट इज इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, जो कि जादवपुर कोलकाता में सिचुएटेड है। तो इन्होंने जो है फिलहाल में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाला है, और ये निकाला है इन्होंने स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 के लिए। जो सेशन होगा वो जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी के लिए जो है स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है, और अलग अलग टाइप के स्कूल्स हैं उस स्कूल्स के अंडर, यानी कि एक तरीके से स्कूल्स, यानी कि एक तरीके से आप डिपार्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अलाइड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस डिपार्टमेंट, बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट, केमिकल साइंस, मटीरियल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटेशनल साइंस, फिजिकल साइंस। तो ये जो आप कह सकते हो ये साइड साइड डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है पूरा का पूरा डिटेल रिलीज किया गया है कि कौन से दैट इज डिपार्टमेंट में किस टाइप के स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है 55% या फिर इक्विवेलेंट आपका मास्टर में होना जरूरी है फॉर जनरल कैंडिडेट। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन दैट केस आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है इन योर मास्टर्स। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यूजीसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, एंड क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्कूल आर गिवन सेपरेटली। और इसके अलावा हर एक स्कूल के लिए, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेपरेट तरीके से भी देके रखी गई है। Selection जो होगा that will be for the regular full-time student and will be done on the basis of their academic record, their performance in the appropriate national level examination, finally their performance in the written test or interview as decided by the respective school। तो अब देखिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें से कुछ डिपार्टमेंट एग्जाम भी ले सकता है, रिटर्न एग्जाम भी ले सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू भी ले सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट रिटर्न एंड इंटरव्यू दोनों ले सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन देखा जाएगा। और इतना ही नहीं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी को एग्जाम क्लियर है या नहीं, इसके बेसिस पे भी आपको देखा जाएगा। रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है दैट इज योर merely satisfying the eligibility criteria does not guarantee that the candidate will be shortlisted for the interview। फेलोशिप जो होगा वो आपको एज पर IACS यानी कि इस इंस्टीट्यूट या CSIR या UGC या इंस्पायर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट जो है दैट शुड बी बिलो 28 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। तो आपका 28 ईयर से कम की एज होनी चाहिए मेनली जो इनकी एप्लीकेशन का डेट है उसके कंपैरिजन में, और एज का रिलैक्सेशन जो है दैट इज रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सो द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बाय द डिफरेंट स्कूल। ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी emailed informed via the email and called for the written test or interview to be decided by the school for the final selection। तो जो भी आप एक तरीके से मेरिट के बेसिस पे जो है आपको डिफरेंट स्कूल्स के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और आपको ये इन्फॉर्मेशन ईमेल के द्वारा दे दिया जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको रिटर्न या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फॉर द फाइनल सिलेक्शन। और आपका रिटर्न होगा या इंटरव्यू होगा, ये डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। Vacancies given for each school are based on the number of position available in the individual research group in a different research area. Selection depend upon the past academic record, performance in the examination or interview by the school, and also the availability of post in a particular research area as opted by the shortlisted candidates। तो डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने सीट्स अवेलेबल है, कितनी वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन हैज बीन मेड ऑनलाइन। इस पर्टिकुलर आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिंक है, इस लिंक पे जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। द डिटेल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इट्स प्रोसीजर आर गिवन इन IACS वेबसाइट। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू फॉर ईच स्कूल विल बी अनाउंस ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो आपका इंटरव्यू किस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू होगा, किस डिपार्टमेंट के लिए रिटर्न होगा, ये भी बता दिया जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इनकी ही वेबसाइट पे मिलेगी। जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का फॉर दिस पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम वो होगा 17 नवंबर 2024। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा 15 दिन से ज्यादा का टाइम है। अगर आप इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
टेंटेटिव डेट फॉर इंटरव्यू जो होगा वो 2 से लेके 13 दिसंबर के बीच में देखा जा सकता है 2024, जो कि चेंज हो सकता है अगर IACS उसमें किसी भी टाइप के बदलाव करता है तो। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पर फोन नंबर साथ ही साथ ईमेल आईडी दिया गया है फॉर योर हेल्प पर्पज, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो। एप्लीकेशन या एग्जामिनेशन फी जो है वो लगभग 1200 रखी गई है, ₹600 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड विल हैव टू ट्रांसफर दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली टू दी अकाउंट। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दे के रखा है, इस अकाउंट में जो है आपको 1200 रुपीज इन जनरल भेजना है, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपका 600 रुपीज लग सकता है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो इधर आपको फॉलोइंग मेथड में, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, या तो आप डायरेक्ट NEFT कर सकते हैं, that is online transfer, या by depositing the amount at any SBI counter having a CBS फैकल्टी, ठीक, फैसिलिटीज। तो ये हो गया आपका दैट इज पेमेंट मोड। अब फी टू बी पेड ड्यूरिंग द एडमिशन, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो जब आप PhD में एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपको किस टाइप की फी पे करनी होगी। सो फी टू बी पेड ड्यूरिंग द एडमिशन, वन टाइम एडमिशन फी जो है आपका 15,000 का लगेगा, और कॉशन डिपॉजिट जो है आपको 10,000 का करना होगा टू बी पेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। The rest of annual fees for the first year to be paid within the 6 month from the date of joining। और आने वाले 1 साल के लिए जो आपको फी होगा वो लगभग जो है मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर ही पे करना होगा। द फी स्ट्रक्चर एंड टाइमलाइन फॉर द पेमेंट ऑफ फी फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर आर गिवन एट IACS वेबसाइट। इसके अलावा जो है वेबसाइट पे ही अनाउंस ये लोग कर देंगे, और ये दिया हुआ भी है कि कब किस टाइम पे जो है फी सबमिट करना होता है। स्कॉलरशिप की बात करें तो ऑल रेगुलर PhD स्टूडेंट हु ज्वाइन आर एलिजिबल फॉर दी स्कॉलरशिप फ्रॉम IACS, CSIR, UGC, इंस्पायर। ये इन सारे फेलोशिप को एक तरीके से आप कह सकते हो वैलिडेट करते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है, जिसमें कि IACS की तरफ से फेलोशिप हो सकता है, CSIR, UGC, इंस्पायर की तरफ से हो सकता है। डिटेल ऑफ PhD पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल फॉर द डिफरेंट स्कूल्स आर गिवन। तो जो पहला आप देख सकते हो स्कूल या डिपार्टमेंट, ये है दैट इज अप्लाइड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस डिपार्टमेंट के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और क्योंकि हमारा जो चैनल है वो मेनली बायोलॉजिकल साइंस से डील करता है तो हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ब्रॉड रिसर्च एरिया और सब्जेक्ट कोड को मेंशन कर दिया है, साथ ही साथ क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये भी मेंशन कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए अगर रिसर्च एरिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ DNA टोपोआइसोमरेज, DNA डैमेज रिस्पॉन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसके लिए अगर आप इस मतलब की रिसर्च एरिया में जाते हैं या फिर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो है आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। MSc किसी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में हो सकता है, जैसे कि जूलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, विथ मैंडेटरी इंडिविजुअल फेलोशिप फ्रॉम NET/JRF, CSR, UGC एंड DBT/JRF। तो इसके साथ साथ इन्होंने जो है आपका फेलोशिप एग्जाम भी मांगा है कि आपके पास MSc क्वालिफिकेशन के साथ फेलोशिप भी होना चाहिए। अगला है बायोलॉजिकल फिजिक्स, ठीक है। ये रिसर्च एरिया के लिए आपके पास MSc या फिर BTech होना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोसाइंस और बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा नेट गेट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो आपके पास नेट या गेट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन। अच्छा, सेकंड पोजीशन में अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप नॉन नेट है और आपके पास गेट क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन अगर रिसर्च एरिया होता है तो यहाँ पे आपका MSc इन बायोलॉजी होना जरूरी है विथ नेट गेट या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अगला है रोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन अ न्यूरोनल सेल नेटवर्क फॉर्मेशन एंड दी एक्टिविटी। इसमें आपके पास MSc इन केमिस्ट्री या बायोफिजिक्स में होना चाहिए विथ इंडिविजुअल फेलोशिप ऑफ NET/JRF, दैट इज CSR, UGC एज वेल एज DBT/JRF। इनमें से कोई भी आपके पास हो सकता है। ओके अगला यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म इन यूकैरियोटिक सेल्स, साइटोस्केलेटन एंड माइटोकॉन्ड्रिया डायनामिक्स। इसमें आपके पास MSc इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए विथ नेट या गेट या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन के साथ। नैनो मेडिसिन एंड ड्रग डिलीवरी इन दी थेरेनोटिक्स
तो यहाँ पे आपके पास जो है एमएससी मांगा है, दैट इज इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, अलाइड सब्जेक्ट्स डोमेन विद द फेलोशिप। इसमें फेलोशिप मांगी है आपकी सीएसआर, यूजीसी, डीएसटी या डीबीटी या फिर अदर्स फेलोशिप हो सकती है। इसके अलावा कैंसर बायोलॉजी, कैंसर इम्यूनोलॉजी, ऑर्गेनिक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल सिंथेसिस, इन सारी अगर ये डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं या ये रिसर्च एरिया को आप ऑप्ट करते हैं तो आपके पास एमएससी होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एमएससी इन केमिस्ट्री, डिजायरेबल ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, इसके साथ साथ फेलोशिप आपके पास सीएसआर, यूजीसी, डीएसटी, डीबीटी या कोई और अदर हो सकती है। पेप्टाइड बेस्ड बायोमटेरियल इन दी हेल्थ केयर की बात करें, अगर ये रिसर्च एरिया होता है तो इन दैट केस आपके पास एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, अलाइड सब्जेक्ट डोमेन विद द फेलोशिप ऑफ सीएसआर, यूजीसी, डीएसटी इन स्पाई या फिर अदर फेलोशिप होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम लाइक केमिकल साइंस बैकग्राउंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिसर्च, ब्रॉड रिसर्च एरिया मेंशन करके रखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन करके रखा है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट या स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल साइंस के लिए यहाँ पर है, इसके बाद फिजिकल साइंस के लिए भी यहाँ पर है। तो अगर आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट है, मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो सब कुछ यहाँ पर जो है एक तरीके से मेंशन करके रखा है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिटेल हो गया। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इसको एक बार पीडीएफ को जो है अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो हमने प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया, लेकिन इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज अभी फिलहाल में नहीं बताया है कि कौन सा डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रिटर्न लेगा। तो ये बातें जो है आपको वेबसाइट पे विद टाइम जो है जानने को मिल जाएगी। तो जो डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेगा वहां पे आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट रिटर्न लेगा तो वहां पे रिटर्न के लिए आप जा सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट रिटर्न इंटरव्यू दोनों लेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मेक श्योर जो लास्ट डेट है इसकी 17 नवंबर 2024 है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिन जो कि इस वीडियो से जो है बेनिफिट ले सकते हैं, एंड आने वाले टाइम के लिए जो है आप चैनल को एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।